अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कमेंट्स के ज़रिए भी लोग पूछते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी बहुत से लोगों ने सवाल किया है कि घर के अंदर जो नफ़रतें हैं, यानी मियाँ बीवी की आपस में नफ़रत हो, मियाँ बीवी के अख्तलाफात हों, वालदैन औलाद से परेशान हो, औलाद वालदैन से परेशान हो, यानी आपस में जो नफ़रतें हैं वो कैसे दूर हो सकती हैं, आपस में मोहब्बत कैसे पैदा हो सकती है, इसका कोई वजीफ़ा बता दें। तो मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़े अल्लाह के बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना उमर पालनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हिंदुस्तान के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, वो इस दुनिया से इंतकाल कर चुके। उनके फ़ौत हो जाने के बाद उनकी ख़ास अलमारी से उनके बेटे ने कुछ वज़ाइफ निकाले हैं। उन वज़ाइफ में से एक वजीफ़ा है जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो मेरी छोटी सी गुजारिश है कि ये वजीफ़ा जो है ये मोहब्बत पैदा करने का वजीफ़ा है, कि हम किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, ये उस काम के लिए वजीफ़ा है। तो बराए मेहरबानी इस वजीफ़ा को हम किसी भी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करें, ये सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ काम के लिए इस वजीफ़े को इस्तेमाल करें। मेरे दोस्तों, उलमा इकराम ने और बहुत से अमाल ऐसे बताए हैं कि जिनको इख्तियार करने से ख़ानदानों में आपस में, मुसलमानों में आपस में मोहब्बत पैदा होती है। जैसे कि जो आदमी सलाम में पहल करता है, इससे मोहब्बत पैदा होती है, खाना खिलाने से मोहब्बत पैदा होती है, तोहफे तोहफ़ देने से मोहब्बत पैदा होती है, उसकी गैर मौजूदगी के अंदर, किसी भाई की गैर मौजूदगी के अंदर उसकी तारीफ़ करने से मोहब्बत पैदा होती है, ग़ीबत से बचने से मोहब्बत पैदा होती है, उसके लिए दुआएं करने से मोहब्बत पैदा होती है। ऐसे बहुत से अमाल हमें उलमा किराम ने बताए हैं कि जिनके करने से भी मोहब्बत पैदा होती है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं एक वजीफ़ा आपके लिए लेकर हूँ, बिल्कुल आसान वजीफ़ा है। वजीफ़ा क्या है? सूरह अनफाल की आयत नंबर 63, सूरह अनफाल आयत नंबर 63 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अल्लफ़ बैना क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्ता बैना क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। मेरे दोस्तों, ये आयत मुबारका है, इसको सिर्फ आपने रोज़ाना 11 दफ़ा पढ़ना है। सिर्फ 11 दफ़ा रोज़ाना इस आयत मुबारका को पढ़ने से अल्लाह पाक आपस के इख्तलाफात को ख़त्म कर देंगे, आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जिस नीयत से भी, अगर बीवी खामद की नीयत से पढ़े, इंशाल्लाह खामद के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, खामद बीवी की नीयत से पढ़े, इंशाल्लाह बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, ख़ानदान की नीयत से इस वजीफ़े को करेगा, इंशाल्लाह ख़ानदान के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जिस नीयत से भी पढ़ेगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा कर देंगे। उम्मीद है मेरे दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई और दीनी मसला मसाइल आप पूछना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।